दोस्तों हम लोग दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक संख्या लिया गया है 0.09, इसका निकालना है वर्गमूल। तो हम लोग वर्गमूल भाग विधि से भी निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं, तो जो आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अंदर वाली जो संख्या है दशमलव वाली संख्या 0.09, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव को हटाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, हटाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, 0.9 लिख लेंगे, फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे। हाँ 0.9 है तो 0.9 तो लिखेंगे ही। अब देखिए पॉइंट को हटाना है, तो ये जैसे ही पॉइंट हटेगा दोस्तों, तो नीचे एक के साथ में 2 0 लग जाएगा। क्योंकि जब पॉइंट हटता है तो पॉइंट के बाद जितने अंक रहते हैं उतने ही 0 लग जाते हैं। तो कितने अंक है, एक 0 है एक 9 है। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसका निकालना है हम लोगों को वर्गमूल। ये ठीक से चल नहीं रहा है, तो इसका निकालना है वर्गमूल। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 9 के इधर 0 है तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, है कि नहीं, तो इसको रहे या ना रहे बात बराबर है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इसका वर्गमूल। तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं √9/√100। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए चाहे भाग विधि से निकालिए। ठीक, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं 9, और क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना शुरू करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो 3 तरीके 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, फिर 9 लिख देंगे बराबर, फिर 3 गुणे 3। ठीक है, अब 9 का क्या निकालना है, वर्गमूल। तो करेंगे क्या, यहाँ चलेंगे, 2 समान संख्याओं का समूह बना लेंगे, और यहाँ पे 2 संख्या ही है और समान है, तो ये बन गया समूह। अब इस समूह से एक संख्या ले लेंगे, यानी कि 3 जो है 9 का वर्गमूल है, और यही हम लोगों को चाहिए था। तो 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, फिर बराबर का निशान। अब 100 का निकालना है, फिर वही काम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 100 लिख लेंगे, फिर से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो 2 × 10 और 0, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से ही कटाएंगे। फिर 2 से, तो 2 दूनी के 4, 2 × 10, 25 आ गया। 25 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3 आती है। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, अभाज्य संख्या से ही कटाना है, क्योंकि इस विधि का नाम ही है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये डायरेक्ट 5 से ही कटेगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है। 5 × 5 = 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 100, फिर बराबर बगल में जो संख्या है इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 100 का वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ चलेंगे, फिर वही काम, 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए बन रहा है समूह। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है, देखिए 1 2 और समान है, इसलिए बन रहा है समूह। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 2 संख्या और समान है। इस तरह से 2 समूह हम लोग बना चुके हैं। तो और प्रत्येक समूह से एक संख्या ले लेंगे, इससे भी एक संख्या ले लेंगे, और इनका गुणा आपस में कर देंगे। ठीक है, 2 × 5 = 10। ठीक है, यानी कि 10 जो है 100 का वर्गमूल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 10। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि क्या 3/10 आ गया, क्या ये कटेगा, अगर कटेगा तो छोटा कर लेंगे, नहीं तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3/10 ये कहाँ कटेगा, ये नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो 3/10, और इच्छा करे तो भाग कर लीजिए। तो जब 3 का भाग 10 से करेंगे दोस्तों, तो आएगा 0.3, और यही क्या है, 0.09 का वर्गमूल, यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह से निकाला जाता है।